अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और आज से मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर रही हूं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पाकिस्तान को एक बार फिर से सियासी बहरान का सामना है। ये निज़ाम नाकाम हो चुका और हम देख रहे हैं कि हुकूमत तनकीद की जद में है। अभी पूरा पाकिस्तान में इस टाइम पे देखें, जितने भी सिटीज हैं, सारे सिटीज तकरीबन इस टाइम पे पाकिस्तान के बंद हैं। लोग कितने परेशान हैं, आप क्या समझते हैं? गरीब इंसान के हालात तो इस टाइम पे पूछो तो खाना पीछा उनका रह गया। आप ये मेरे ख्याल से ये कहना चाहते हैं कि इस प्रोटेस्ट की वजह से लोग परेशान हैं? आप ये नहीं, मेरे कहने का मकसद ये है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है। मैं फख्र लेता हूँ, मैं मुझे घमंड है कि मेरे देश की जो सरकार है। लेकिन आज जो लोग इक़्तिदार में हैं, कम से कम उनमें से एक को तो ख्याल आया कि मुल्क का निज़ाम नहीं चल रहा और ये इस तरह आप मुल्क को नहीं चला पाएंगे। आपको सियासी इंतशार भी दूर करना है, एक डायलॉग भी क्रिएट करना है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया भले ही कितनी डींगे क्यों ना हाँके कि पाकिस्तान सुपर पावर बन गया, हमारे एटमी मुल्क के दम पर आज सऊदी और टर्की जैसे देश हमसे डिफेंस पैक्ट साइन कर रहे हैं, पर उनका फायदा क्या हो रहा है? पाकिस्तानी तो आज भी भूखे ही मर रहे हैं और भीख मांगते फिर रहे हैं। और इसी कारण से पिछले 48 घंटे से पाकिस्तान में शट डाउन हड़ताल चल रही है और ये हड़ताल बढ़ते पेट्रोल के दाम और बढ़ती महंगाई को लेकर करी जा रही है। यानी पाकिस्तानी अपने लिए सस्ती चीजें चाहते हैं और पाकिस्तान की सरकार सस्ती चीजें देने के मूड में नहीं है। इसी बीच फिजा खान, जो बहुत लंबे समय से गायब थी, मीडिया के ऊपर आती नहीं थी, वो अब आई है और पाकिस्तान का झंडा लेके अपने हुक्मरानों को बता रही है कि हमें अब किस प्रकार से अपने देश को चलाना पड़ेगा, किस प्रकार से हम जाकर विदेशों में डॉलर मांगेंगे ताकि एक बार मांगते ही पैसों से हमारा कटोरा भर जाए। पहले इन सब का वीडियो देखिए आप सभी। पाकिस्तान को एक बार फिर से सियासी बहरान का सामना है। ये निज़ाम नाकाम हो चुका और हम देख रहे हैं कि हुकूमत तनकीद की जद में है। क्या पार्लिमानी निज़ाम खात्मे की जानिब बढ़ रहा है? क्या मुल्क में एक बार फिर से हम कह सकते हैं कि सदारती निज़ाम आने जा रहा है? और क्या नए सूबे बनाने से वाकई इस मौजूदा बहरान से निकला जा सकता भी है कि नहीं? क्या हुकूमत मुआशी मसाइल का कोई मुस्तकिल हल निकाल पाएगी या रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करने में हुकूमत कामयाब हो पाएगी या नहीं? बहुत से टैक्सेस हैं जो कि नाजायज है और हुकूमत पर इतनी महंगाई की जा रही है कि हुकूमत अभी बर्दाश्त नहीं कर सकती इनको। अभी पूरा पाकिस्तान में इस टाइम पे देखें, जितने भी सिटीज हैं, सारे सिटीज तकरीबन इस टाइम पे पाकिस्तान के बंद हैं। लोग कितने परेशान हैं, आप क्या समझते हैं? गरीब इंसान के हालात तो इस टाइम पे पूछो तो खाना पीछा उनका रह गया। आप ये मेरे ख्याल से ये कहना चाहते हैं कि इस प्रोटेस्ट की वजह से लोग परेशान हैं? आप ये नहीं, मेरे कहने का मकसद ये है कि लोग इतने ज्यादा परेशान हैं कि लोग अभी प्रोटेस्ट के लिए सड़कों के ऊपर आ गए। गरीब इंसान इस टाइम पे खाने के लिए परेशान इस टाइम पे बैठा हुआ है। जी बिल्कुल, वो हम सभी गरीब है। तो मैं खुद भी किसी अमीर घराने से ताल्लुक नहीं रखता हूँ। मेरे खुद भी जो है 12 नंबर में जगह है, मैं खुद एक गरीब हूँ। मैं खुद एक 30,000 की नौकरी पे सब गुजर बसर करता हूँ। तो बात दरअसल ये है कि हम सब में से हमारे मुल्क में जितनी बेरोजगारी हो रही है और अगर इतनी महंगाई होगी, बेरोजगारी भी खुद ब खुद बढ़ेगी। बहुत से कारोबारी लोग, बहुत से बड़े लोग जो है ना यहाँ से कंपनीज खत्म करके जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, एक कंपनी में हजारों लोग, कई सैकड़ों लोग काम कर रहे होते हैं, तो इसलिए बेरोजगारी बढ़ती है और बेरोजगारी के ऊपर महंगाई और भी बढ़ जाती है। तो इसके ऊपर आवाम परेशान है। इस वक्त जो है ना बहुत इस तरह नज़ा का माहौल है। जब तक हुक्मरान किसी भी कौम का हो, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो या कोई भी मुल्क हो, जब तक पाकिस्तान के हुक्मरान या किसी मुल्क के हुक्मरान उस अपनी कौम से सिंसियर नहीं होंगे, मुखलिस नहीं होंगे, तब तक मसाइल नहीं होंगे। पाकिस्तानी हुक्मरान क्यों सोए हुए हैं? इनको आवाम की फिक्र क्यों नहीं है? बातों के अलावा बातें तो बड़ी मीठी मीठी कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पे आवाम की हेल्प क्यों नहीं करते? मेरा ये ख्याल है कि जब तक इनके गिरबान से कोई पकड़ने वाला पैदा नहीं होगा, तब तक ये होश के नाखून नहीं लेंगे। और आवाम का जो सैलाब है, आवाम की जो ताकत है, वो आवाम जिस दिन महसूस कर लेगी और वोट के जरिए से इसका जवाब देगी, उस दिन पाकिस्तान के हालात बदल जाएंगे। आपको लगता है पाकिस्तान की आवाम यूनाइटेड हो सकती है? क्योंकि यहाँ पे नेशन के तौर पे तो सोच ही नहीं डेवलप है किसी की। हर किसी ने अपने अपने मसाइल बनाए हुए हैं, अपनी अपनी सोच बनाई हुई है। तबकात इतने ज्यादा बने हुए हैं, बटे हुए, मतलब जबानों में, फिरकों में, मतलब आप देखें तो नफरतें बहुत ज्यादा हैं। लोग नेशन के तौर पे किसी चीज को नहीं लेते, हर बंदा अपना अपना एक लगा हुआ है। तो कैसे तब्दीली आएगी? एजुकेशन और इत्तेहाद और मुत्तहिद हुए बगैर, जाहिर है आपका दुश्मन मुत्तहिद है। ये 70-80 सालों का एक गठजोड़ है जो मुसलसल अपनी हुकूमतें कायम रखता है, अपनी सरदारियाँ चौधराटे वडेरा शाही कायम रखता है और आवाम के ऊपर जुल्म सितम अपनी पॉलिसियों के जरिए से आवाम का खून चूसने की जो तसलसल है, इसके खिलाफ जिस तरह हुकूमतों ने हमारे हुक्मरानों ने इत्तेहाद कर रखा है, इसी तरह पाकिस्तानी नौजवानों को, पाकिस्तानी आवाम को भी इत्तेहाद करना पड़ेगा। सर्दी वर्दी उतारे तब सर्दी महसूस होगी। मैं कल साहब, आप बीजेपी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन पॉलिसी तो उन्हीं की डिफेंड कर रहे हैं।
मुझे पता नहीं मेरी क्यों सरकार ऐसा- की पॉलिसी है, और मेरी सरकार की पॉलिसी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है। मैं फख्र लेता हूं, मैं मुझे घमंड है कि मेरे देश की जो सरकार है वो मेरे देश के लिए अच्छा करती है अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग से। मुझे उन पड़ोसी देशों की तरह नहीं देखना है जहां रिमोट की सरकार है, 4 साल पूरा कोई नहीं कर पाता, तलवे चाटते रहते हैं। एक मंत्री कह देता है कि टॉयलेट पेपर है, दूसरा कह देता है कि टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रेकडाउन चल रहा है पाकिस्तान में। ये मेरे यहाँ से आवाज नहीं उठती। हम चैलेंजेस को फेस करते हैं, मैं कहता हूं मेरी कंट्री चैलेंजेस को फेस करती है। मुझे मेरी बात सुनिएगा, इसको बोलते हैं जमहूरियत, जहां पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। पहली बात, आप जरा मुझे बताएं तो सही, आपके मुल्क का मंत्री बोलता कौन सा है? लोगों की जान ना निकाल दे नरेंद्र मोदी भाई। इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, जरा सुनिएगा, इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, पूरी दुनिया का मीडिया, एक सियासतदान रूलिंग पार्टी का एक मिनिस्टर नहीं ढूंढ पाया, एक सियासतदान एक मिनिस्टर नहीं ढूंढ पाया। या ऑपोजिशन बात कर रही थी या आप लोग इंडिपेंडेंट एनालिस्ट बात कर रहे थे, सारी दुनिया एक ही कह रही थी, ना मिनिस्टर अवेलेबल है ना कोई मेंबर पार्लियामेंट अवेलेबल है। इतना को आपका इंडिपेंडेंट, मतलब आपके वो यहाँ इसलिए आप ठीक बोल रहे हैं, आप ठीक बोल रहे हैं। सुने तो सही ना यार, मुझे पता है आपको, अभी मुझे पता है आप बीजेपी को डिफेंड करना चाहिए, करें आप। नहीं, बीजेपी को क्यों डिफेंड करूंगा? बच्चों को छोड़ दिया था जंतर मंतर में आपने, तो उसके में बीजेपी को डिफेंड किया था। मुझे तो आप पे फख्र है इस चीज में, आप अपनी पार्टी के साथ लॉयल हैं। अच्छा, दो ही पार्टियां आपकी, एक रॉ है और दूसरी बीजेपी है। अच्छा कर्नल साहब, बहरहाल मुझे थोड़ा सा अफसोस इस बात का होता है कि आपको जरा भारत की बात करनी चाहिए। आप जो है ना फटाफट पार्टी के पीछे छुप जाते हैं। हमारे यहाँ अगर आपने 2 मिनिस्टरों का नाम लिया, जरा अपने यहाँ भी थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बात करें किसी रूलिंग पार्टी के अंदर, कहे ना, ले लीजिए, सुने कहे ना, वहां पे देखे ऐसी डिक्टेटरशिप है, जरा सा बोलेंगे मोदी साहब उठा के बाहर मारेंगे, ठीक है। वहां पे खामोश बैठे हुए हैं, जरा सी ताकत, ऐसी ताकत का सरचश्मा है। ये है जमहूरियत। एक मिनिस्टर कुछ बोल रहा है, दूसरा कुछ बोल रहा है, तीसरा कुछ बोल रहा है। दैट इज ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। इसको अप्रिशिएट करें। आप भी को मिनिस्टर को बोले तो सही, मोदी साहब चौक के ठीक बात है। हाँ, मुझे ऐसी डेमोक्रेसी, लानत है जो अपनी कंट्री को टॉयलेट पेपर बोल दे। लानत है उस डेमोक्रेसी पर जो ये बोल दे कि यहाँ पर टोटल ब्रेकडाउन और क्योस मचा हुआ है पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। देखिए, सुन लीजिए, मेरे यहाँ पर जिसकी बात कर रहे हो, अक्रॉस दी बोर्ड कोई पॉलिटिकल पार्टी कभी भी एंटी इंडिया स्टैंड नहीं लेती है। क्या हमने कभी हमारे किसी पॉलिटिशियन ने अक्रॉस दी बोर्ड, ऑपोजिशन नॉन ऑपोजिशन, कभी नहीं बोला कि यस इंडिया ने कहीं कोई गलत काम करे हैं किसी पड़ोसी देश के साथ। आपकी अकेली यूनिक कंट्री है जो पार्लियामेंट में बोल पाती है कि